प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है इस अपराकालीन गोपाल चंपू अध्ययन के सत्र में। तो हम लोग श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित श्री गोपाल चंपू के पूर्व चंपू के 19वें अध्याय में आज प्रवेश करने वाले हैं। 18वें अध्याय में गोवर्धन लीला संपन्न हुआ, जिसमें अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन परिक्रमा विधि, गोवर्धन पूजन, गोवर्धन द्वारा ब्रजवासियों द्वारा लाए गए भोग को ग्रहण करना, और फिर इंद्र द्वारा गोवर्धन पर आक्रमण, समर्थक इत्यादि प्रलयकालीन मेघों द्वारा वृष्टि और वज्र से आघात, और इन सब से ब्रजवासियों को सुरक्षित रखते हुए श्री भगवान का गोवर्धन धारण करना, गोवर्धन की तलहटी में ब्रजवासियों का आश्रय और तलहटी में पूरी सुख सुविधा रहना, 7 दिन 7 रात तक भगवान का ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन की तलहटी में आनंद विलास करना, और इसके पश्चात गोवर्धन को पुनः अपने स्थान पर धर देना, इंद्र का मान-मर्दन होना, इंद्र को अपनी भूल का पता लग जाना, और कंस द्वारा अपने दूत जो शंखचूड़ नामक राक्षस को इंद्र के पास संदेश देकर भेजना इत्यादि सबका हमने पठन किया। और अब सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। तत्पश्चात हमने स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के जो रात्रिकालीन सत्र है उसमें श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के गोवर्धन लीला के दौरान के जो माधुर्य भाव थे उन सब का उनका कुछ वर्णन सुना। आज हम लोग 19वें पूरन में 19वें नवाष्टदशम पूर्णम अथेकोनविंशम पूर्णम 19वें पूर्णम में अभी प्रवेश करेंगे। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए इस अंश में प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञान नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो परम गुरु श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोग 19वें पूर्णम में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि ये जो गोपाल चंपू का जो भाष्य है ये बहुत ही उच्च कोटि का के रसों से युक्त है, जिनको समझ पाना हम लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 460। उन्नीसवां 19 चैप्टर है ये। उन्नीसवां पूरन श्री गोपाल चंपू पूर्व चंपू 19वां पूरन इंद्रत्व की रुकावट और गवेंद्रत्व की प्राप्ति। हरे कृष्णा। क्या बोले माता जी? इंद्रत्व की रुकावट और गवेंद्रत्व की प्राप्ति। अथैकोन्विषम पूर्णम इंद्रत्व स्तंभनम गवेंद्रत्व प्राप्तिश्च। अनंतर प्रातः काल सभा के तेज से दैदीप्यमान दोनों सूत पुत्रों के मध्य में से मधुकंठ नामक कहने लगा। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? श्री नंद महाराज की सभा में दिन का जो सत्र चल रहा है, सूर्य स्निग्धकंठ और मधुकंठ के द्वारा जो भगवान की लीलाओं का गुणगान किया जा रहा है, तो उसमें प्रातःकालीन जो सत्र है उस सभा में
जहाँ पे नंद महाराज के साथ उनके सभी भाई और सारे ब्रजवासी गण जो हैं एवं स्वयं कृष्ण भगवान कृष्ण अपने गोप सखाओं सहित विद्यमान हैं। स्मितकंठ और मधुकंठ के द्वारा कही जा रही कथाओं का आस्वादन करें। तो मधुकंठ कहने लगा, अतः पूर्वोक्त प्रकार से उत्सव स्वरूप संपत्ति से युक्त कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन श्री गोवर्धन का अच्छी प्रकार वर्धन अर्थात पूजन कार्य सिद्ध हो गया। तो गोवर्धन का अच्छी प्रकार से पूजन कार्य कब हुआ? प्रतिपदा के दिन, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा। और तृतीया के दिन से लेकर जब गोवर्धन पूजन हुआ उसके बाद इंद्र ने क्रोधित होकर जो है ब्रजवासियों पर आक्रमण किया, तो तृतीया के दिन से लेकर नवमी पर्यंत उस गोवर्धन का धारण यथार्थ रूप से अवधारण निश्चय समझो। तो तृतीया से लेकर नवमी ये 7 दिन जो है भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, यानी कि अपने आप को गोवर्धन के रूप में प्रचारित किया। श्लोका पढ़ेंगे माता जी? जी प्रभु जी। अथो एकानुगत पुण्य इंद्रस्तम स्तंभन कवेन्द्र त्वा प्राप्तिश्च अता प्रभाते सभा तेजसा विभातयो सूत जातयो मधुकंठानां कथायामास तदेवं तादृश संपदि प्रतिपदि गोवर्धन संवर्धनम सिद्धम तृतीयाम आरभ्य नवाम्यादिकम रम्या तदधारणम धावधार्यताम्। पश्चात उस प्रकार की दृष्टि से रमणीय दशमी के दिन श्री ब्रजराज के समाज को लक्ष्य कर दिव्य शिरोमणि ब्रजवासी जनों ने निमंत्रण पूर्वक सुखदायक भोजन करके मुख सौर भजनक तांबूल आदि वस्तु सेवन कर यह बात चलाई। तो फिर वहां से जब नवमी के दिन ये बारिश जो क्या बोलते हैं इसका इंद्र का प्रकोप जो बंद हुआ, उसके बाद में दशमी के दिन ब्रजराज के समाज को लक्ष्य कर, मतलब श्री नंद महाराज के परिवार को लक्ष्य करके जो विज्ञ शिरोमणि जो ब्रजवासी गण जो थे, जो ब्रज के जो मुख्य जो ब्रजवासी थे, निमंत्रण पूर्वक सुखदायक भोजन करके और तांबूल आदि सेवन करके यह बात चलाई। कौन सी बात? जिस बातचीत में गोवर्धन धारण के देखने के कारण निश्चय करते करते पूतना के वध से लेकर गोवर्धन के धारण पर्यंत असंभावित एवं संभावित समस्त श्री कृष्ण के कर्म को विशेषता के गिनती में लाने लगे। तो आपस में जैसे वो परस्पर जो है वार्ता कर रहे हैं, तो ब्रजवासी गण, वृद्ध ब्रजवासी गण, और उसी गोवर्धन लीला जो अभी भी हुआ उसके साथ साथ भगवान की जो समस्त लीलाएं थी पूतना वध से लेकर के अभी तक की, उन सभी लीलाओं का आपस में जिक्र कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। बोलिए माता जी, 3 और 4। अतः पादृशा रम्यायां दशम्यां श्री ब्रजराज समाज मनु निमंत्रणया प्रमाणिक माणिक्य ब्रजना सुखयोजनम भोजनम संयुज मुखवासनम उपजय वार्तां वर्तयामासु यत्र क्षितिधर धारण निध्यान निर्धारयन्तः पूतना बधादिक एतत् वधिकं संभावितं चा विशेषतया तत्कर्म विशेषतया गणया माशु। प्रभु ठीक से पढ़ने आ नहीं रहा है। ठीक है प्रभु जी। पुनः इस प्रकार बोले, देखो इस बालक ने विशाल पर्वत को अतिशयन धारण कर लिया। अतिशयन मतलब बिना श्रम के, मतलब
ऐसे ही उठा लिया जैसे कोई हल्का सा फूल उठाता है। पर्वत के अतिशय भाग को भी अतिशय सहन कर लिया, किंतु किंचित भी चलायमान नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल भी इधर से टस से मस नहीं हुआ। और आश्चर्य देखो, वर्षा जैसे पर्वत के बाहर ही बार बार पड़ती रही, उस प्रकार पर्वत के भीतर तो बिंदु मात्र भी नहीं पड़ी। तो बाहर इतनी भयंकर वर्षा होती रही, किंतु पर्वत के भीतर एक बूंद भी जो है बारिश का जल नहीं आ पाया। पुनश्चैव माहु बवायु पर्वतम बाला सा सही न तू चाचली बहिरेव यथा विष्टि पापातिर्न तदंतरे। इस प्रकार तुम्हारे लाला की अधिक प्रभावशालीता आश्चर्यजनक है एवं लौकिक नीति का अतिक्रमण कर रही है, अर्थात अलौकिकता की द्योतक है। अलौकिक है मतलब लाला यानी कन्हैया की जो है ये सारी लीलाएं जो हैं अलौकिक है। और उस अधिक प्रभावशीलता के रहते हुए भी हे ब्रजराज, तुम्हारे उस लाला में हम जैसों की तथा अन्य जैसों की भी आसक्तिमय स्नेह समूह की सहज पराकाष्ठा निश्चित रूप से है। तो इतना पराक्रमी, इतना अलौकिक होने के बाद भी जो लाला, जो भगवान, जो कृष्ण हैं, वो अन्य जो ब्रजवासियों के साथ में बहुत ही सहज और प्रेममय स्नेह समूह, स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। अतः वह पराकाष्ठा जन मात्र के लिए विस्मय का विस्तार करती है, और उस श्री कृष्ण की हम जैसों पर एवं अन्य अन्य व्यक्तियों पर जो स्नेह की पराकाष्ठा देखी जाती है, वह तो अत्यंत विलक्षणता पूर्वक महान आश्चर्य को दिखाती है। तो इतना चमत्कारिक, इतना अलौकिक जो है क्रियाएं करने वाले अलौकिक ना, भगवान का एक नाम क्या है? उग्र कर्मान, जो अति मतलब बड़े बड़े कर्म करने वाले। तो ऐसे उग्र कर्म करने वाले जो भगवान कृष्ण हैं, जो नंद कुमार हैं, ब्रजराज के लाला हैं, वो बड़े साधारण रूप में, बड़े ही स्नेह के साथ में सभी ब्रजवासियों के साथ में स्नेह पूर्वक व्यवहार करते हैं। देवं परम प्रभावता तावस विस्मय जननी जननीतिम अतिक्रमति तस्यापि सत्या मत्या शक्तिम स्नेहश्च च स्वभावता मादृशा मन यादृशामपि तस्मिन् निश्चिन्ता विस्मति पत्तने नोति यश्चा मादृक्षु विसदृक्षु या च यासो लक्ष्यते सा तु परम विलक्षण तयाति वैलक्षणम लक्ष्यते। परम विलक्षण तयाति व वैलक्ष्यम लक्ष्यति। सा तु परम विलक्षण तयाति, सा तु परम विलक्षण तयातु वैलक्षम लक्ष्यति। परम विलक्षण या अतीव वैलक्ष्यम लक्ष्यति। तो ऐसा विलक्षण जो है ये भगवान का गुण जो देखने में आ रहा है कि इतना महान उग्र कार्य करने वाले भगवान जो हैं इतने सहज हैं, इतने सरल हैं, इतने मृदुल हैं स्वभाव से। किंच प्रत्येक जन अपने अपने पुत्र के ऊपर स्वेच्छापूर्वक अनुराग को बढ़ाता रहता है, किंतु आपके पुत्र श्री कृष्ण के ऊपर हम सब का वह अपूर्व अनुराग क्यों है और वह छोड़ा भी क्यों नहीं जाता है? हे ब्रजराज, श्री कृष्ण का वह सहज अनुराग हम सब पर भी वैसा ही स्फूर्ति पा रहा है। इसीलिए हम सब तो इन बातों को बार बार याद कर किसी प्रकार कुछ भी कह नहीं पाते एवं किसी समाधान की युक्ति को भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो जैसे साधारणतः प्रत्येक जन अपने अपने पुत्र के प्रति स्नेहमय रहता है, अनुराग रहता है, स्वेच्छापूर्वक अनुराग, किंतु वो तो
स्वाभाविक है, किंतु ये कृष्ण के ऊपर में जो है सारे ब्रजवासियों का जो अनुराग है, अपूर्व अनुराग है, वो अपने पितृ से ज्यादा, अपने संतान से ज्यादा कृष्ण को सब स्नेह करते हैं ब्रजवासी, और वो बिल्कुल भी उनसे, उनके आकर्षण से जो है दूर नहीं हो पाते हैं। इसलिए इन सब लीलाओं को, इन सब कृष्ण की लीलाओं को बारंबार याद करते हैं और कुछ कह नहीं पाते और सोच भी नहीं पाते कि ऐसा क्यों होगा, ये जो लीलाएं हैं कैसे हो गई है, ये कैसे भगवान जो है इतने बड़े बड़े कार्य कर पा रहे हैं, ये इस तरह का कुछ सोच नहीं पाते। श्लोक संख्या 7, श्लोक का पढ़िए। किंच प्रत्येकमस्य तनुजे प्रबलयति जनसैरमेवानुरागम् सर्वेषां न सत्त्वदीयेष कथमथ कथं शक्यते नापि मोक्तुम् सर्वेष्वप्यश्यशो अयं स्फुरतिशः भवस्तादृगेव व्रजेश स्मारं स्मारं तदेतत् न कथमपि मन आगोक्ति युक्ति व्रजाम। आप म्यूट में हैं क्या आपका माता जी, कैसे हो? तो ये आप पढ़ रहे थे? हाँ, हम देखा आप म्यूट में बोल रहे, इसलिए हम सोचे शायद बिजी हैं। आप खोले नहीं थे सर। फिर पढ़ना क्या प्रभु जी? पढ़ लिए? हो गया, 7वां पढ़ लिए हम। इस प्रकार ब्रजवासियों के वचनों को नम्रता पूर्वक श्रवण करने से आनंदित हुए श्रीमान नंदराय जी ने अधिक प्रेम पूर्वक एवं प्रतिज्ञा की सम्मति देकर श्री गर्ग मुनि के सिद्धांत वर्ग का अनुवादन करके प्रशंसनीय सुहृदयता से उन ब्रजवासियों की प्रशंसनीय चेष्टा से उत्पन्न संदेह के उद्योग को शांत कर दिया। तो भगवान के जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को देख देख करके जो ब्रजवासी गण जो संदेह में पड़ गए थे, तो श्री नंद राय जी ने, नंद बाबा ने गर्ग मुनि का जो भविष्यवाणी था, जो उन्होंने भगवान के नामकरण के समय जो उनके क्रियाकलापों के विषय में कुछ इंडिकेशन दिया था, उसको, उसका अनुवाद का मतलब उसको बता करके सुहृदयता से ब्रजवासियों की चेष्टा से तो संदेह के उद्योग को शांत कर दिया। मतलब उस तरह से उनको क्या बोलते हैं, थोड़ा संदेह को निवारण किया। तदेव तो पढ़े ये 8वां वाला। हाँ, तदेवं प्रणतया श्रृणतया श्रीमाननंद प्रजातानंद प्रलयमयतया सम्मत समतया च गर्ग सिद्धांत वर्ग मेवानुगत्य निर्वद्य सौहृद्य तेषामन देहो भव संदेहो संयम देहोद्भद व संदेहोद्यमम संयमन मनेषित मन को संयमन मनेषित। इसके बाद में श्लोक संख्या 9। और हे गोपगणों, मेरे वचनों को सुनो एवं इस बालक के प्रति जो तुम्हारी शंका है वह दूर हो जाए इत्यादि कहकर अंत में भी यह वचन कहा कि जब से श्री गंगाचार्य जी मुझको उपदेश देकर चले गए, तब से मैं तो दृढ़ता पूर्वक यही जानता हूँ कि मेरा बालक श्री नारायण भगवान की शक्ति के द्वारा अद्भुत लीला को प्रकट कर देता है। श्रूयतां वे वचो गोपा वितु शंका च और अभ्रके इत्यादि न अन्ते च उक्तवान् यत् वदि मामुपदिश्य प्रास्थिता
गर्ग तत्वधि जनामि शिशु अहम अद्भुतचार्यां बलयति नारायणीया शक्तया। तो नंद महाराज क्या बोलते हैं कि ये भगवान नारायण की शक्ति से जो है ये लाला जो है कन्हैया जो है अद्भुत क्रियाकलाप अद्भुत कार्य कर देता है। ऐसा श्री गंगाचार्य जी ने उसके भविष्य के विषय में बताया है, इसलिए आप लोग कोई संदेह मत कीजिए। तो ये ब्रजवासी जो है साक्षात जो है ईश्वर परम कारण ईश्वरम जो साक्षात कृष्ण के होते हुए भी नारायण को क्यों मानते हैं? क्योंकि ये लोग भगवान के साथ में भिन्न भिन्न रसों में है। वो भगवान को उनके क्या बोलते हैं विलास रूप में नहीं देख रहे हैं, उनके साथ में वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, सखा भाव में इत्यादि भाव में है। इसलिए वो भगवान को बिल्कुल मतलब अपना फैमिली मेंबर के जैसे लोग भगवान को भगवान नहीं मानते थे, नहीं भगवान को फैमिली मेंबर की तरह समझ गए हैं, अपना प्रिय सखा पुत्र पुत्री दोस्त इत्यादि समझ गए हैं। इसलिए वो लोग अभी भी यही वो क्या मानते हैं कि नारायण जो है नारायण विष्णु जो है वो भगवान है और ये सब विष्णु की शक्ति से ही उनके पुत्र का जो है ये आश्चर्यजनक रूप से जो क्रियाकलाप हो पाते हैं और वही विष्णु ही जो है उनके कन्हैया की जो है रक्षा करते हैं। श्लोका पढ़िए। तो हो गया प्रभु जी, नारायण। अच्छा हाँ ये तो हो गया सॉरी। इस प्रकार से नंद राय जी के वचन सुनकर आनंद को प्राप्त हुए समस्त जन। जब श्री नंद राय जी को समस्त जन आनंद प्रद उनके पुत्र की बातों से आनंदित करते हुए सभा में विद्यमान थे, उसी समय श्री वृंदावन चंद्र कृष्ण चंद्र निज बंधु वृंद एवं देव वृंद के द्वारा वंदित होकर एवं आनंदित होकर श्री बलराम जी के सहित सहसा वहां आ गए। तो अभी क्या हुआ था, पिछले लीला में जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया तो उनके सब ने भगवान का अर्चन किया, उनका गुणगान किया। उसमें देव गंधर्व चामर क्या बोलते हैं उसको चारण इत्यादि सभी ने उच्च लोकों के लोगों ने भी भगवान का पूजा किया था, उनका वंदना किया था। तो इस तरह से कृष्ण चंद्र सबके द्वारा वंदित होकर एवं आनंदित होकर श्री बलराम जी के सहित कहाँ गए, नंद महाराज के पास आ गए, जहाँ पे अभी उनके वृद्ध जो ब्रजवासी गण जो है वो उनके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। लोक संख्या 10। तदेवं श्रीमन्नंदराज वाक्यत तदकवकलन् आनंद भजास्तम यथा समस्त जना नंदन तन नंदन वार्तया नंदयन्तः सन्ति स्म तदा निज बृन्दारश्च वन्द्यमानतया नन्द्यमानतया च वृंदावन चंद्र सहसा सह राम समाजगाम। तो श्री वृंदावन चंद्र कृष्ण सह राम मतलब बलराम जी के सहित समाजगाम और भी जो अपने गोप बालकों के झुंड के साथ में वहां पर उपस्थित हुए। सभा में बैठा हुआ वह गोप समाज सूर्य के चारों ओर मंडलाकार परिधि के समान श्री कृष्ण को चारों ओर से एक साथ घेरने लग गया। चकोर समूह की तरह श्री कृष्ण के मुख चंद्र की चंद्रिका का आस्वादन लेने लग गया। कुमुद समुदाय की तरह उनके सम्मुख होकर अपने को प्रसन्न करने लग गया। चंद्रकांत मणियों के समूह की तरह अपने प्रत्येक अंग को आद्र करने लग गया और समुद्र की तरह अपने को उछालने लग गया। अर्थात पूर्ण चंद्र के उदय होने पर समुद्र जैसे उत्ताल तरंग हो जाता है, जैसे पूर्णिमा के समय में जो है ज्वार भाटा जो तेज हो जाता है, तो वैसे ही कृष्ण चंद्र के कृष्ण भगवान के सौंदर्य को देखकर चारों ओर से जो ब्रजवासी गण जो थे एक लहरों की तरह जैसे उछाला जाता है लहरों में, इस तरह से उत्ताल हो गए, तरंगित हो गए।
वैसे ही ब्रजवासी गोप समाज श्री कृष्ण चंद्र को देखकर आनंद से उछलने लग गया। समाजश्चायं सममेवातं परिवेश इव परितश्च छादयामास चकोरवार इव तत् कान्तिम स्वादयामास कुमुद समुदया इव तदभिमुखतया स्वप्रसादयामास चंद्रकांत संगा इव निजमंग अंगम आर्ततयामासा दयामाशा बाराम निधिरिव चात्मनाम उल्लोलतया संपादयामाशा। ऐसी स्थिति में जब सब स्वस्थ होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए एवं कुछ क्षण बीत गए, तब वे सभी सामाजिक गोपगण प्रत्येक ही उत्कृष्ट लक्ष्मी संपत्ति से युक्त अपने अपने घर से लाए गए पीत श्वेत नील रंग वाले प्रशंसनीय वस्त्रों से युक्त सुंदर सुंदर अलंकार आदि वस्तुओं को श्री कृष्ण को, उनके भ्राता बलदेव जी को एवं उनके पिता श्री नंद जी को अलग अलग सौभाग्य धारण करने के लिए स्वीकार कराने लग गए, अर्थात तत्काल धारण कराने लग गए। तो जो ब्रजवासी गण थे वो अपने अपने घरों से जो है जो सभी जो उत्कृष्ट लक्ष्मी मतलब जो अच्छे संपत्ति धन धान्य से युक्त अपने अपने घर से लाए गए पीले श्वेत और नीले रंग वाले प्रशंसनीय वस्त्रों से युक्त सुंदर अलंकार आदि वस्तुओं को इनको धराने लग गए, श्री कृष्ण जी को, बलराम जी को, नंद महाराज को। तो पीला वस्त्र किसके लिए? कृष्ण जी के लिए, नीला वस्त्र बलराम जी के लिए और श्वेत वस्त्र नंद महाराज के लिए। और न केवल ऐसे नहीं कि खाली गिफ्ट पकड़ा दिया, जैसे हाथ में पकड़ा दिया और निकल लिए हेलो टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं। वो लोग वो जो गिफ्ट लेके आए हैं सब वो बाकायदा उनको पहना करके मतलब उनको धारण करवा करके स्वीकार कराने लग गए। श्लोक संख्या 12। तदेवं स्थिते सर्वं अस्मिन्नपि स्वस्थया चावस्थिते क्षण कतिपये च प्रसिस्ते सर्व एव ते सामाजिका प्रतिष्ठा ममंद इंदिरात आत्म मंदिरात नीत पीत सितासित प्रशस्त वस्त्रस्य संकुरा वस्त्र संकुराम सदलंकर अलंकारादिकम पंच तद भ्रातरम तत् पितरंच पृथक पृथगलंकराय स्वीकराय चकु तत्पितरंच पृथक पृथग अलंकाराय स्वीकारायाश्चक्रु। अलग अलग सबको जो है उपहार जो है जिनके जो उचित था उनको पहनाया। जिस प्रकार बाहरी सभा में इन ब्रजवासियों ने रचना की, उसी प्रकार अंतःपुर में उन ब्रजवासियों की स्त्रियों ने मतलब जो ब्रज के उन ब्रजवासियों के जो परिवार थे उन लोगों ने बलराम जी की माता श्री मोहिनी जी के सहित गिरधारी लाल जी की माता यशोदा जी को वस्त्र एवं अलंकार आदि धारण करा दिए। इस प्रकार दोनों जगह समान महोत्सव हुआ। तो जैसे बाहर में नंद महाराज और इन लोगों का सत्कार होगा था, वैसे ही ब्रज की गोपियों के द्वारा नंद रानी अर्थात यशोदा माता और श्री मोहिनी जी का सत्कार हो रहा था। अब स्वर्ग में हुए इंद्र के वृत्तांत का अनुसरण करो। हाँ पढ़िए माता। तथेवं बाहिरे भी चरितम तथान्तपुरे सराम मातृकाम गिरिधरस्य मातरम भी
चैसां विरचितमिति निर्वेशमेव तद उभय यत्र परवासीत। तद उभय यत्र परवासीत। अथ सुरपुरे सुरेशस्य वृतमनुवृत्त्याम। तो अब सुरपुर यानी कि इंद्र के संग में इंद्र का जो क्या हुआ है वो वृत्तांत का अनुसरण करो, मतलब उसके बारे में बता रहे हैं। ब्रज से लौट कर दीनता को मानकर तेज रहित हुआ इंद्र अपने घर जाते हुए भी मानो मरने की सी इच्छा करके बीच में ही ठहर गया, किंतु न तो उसने इंद्राणी की इच्छा की और न वह देव सभा में ही गया। तो यहाँ से ब्रज से हार करके इंद्र जो है अपने लोक की तरफ का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन वहां गया नहीं और बीच में ही रुक गया। इतो गत्वा दैनं मत्वा सकल दोजा क्षयं गच्छन् अप्यसो क्षयं मृच्छन् इव स्थितिवान् तु सचिमचिकमता नाचा निर्जरा सदसि निर्जगाम। इस प्रकार के वर्णित समाचार को किसी दूत से सुनकर बृहस्पति ने इंद्र को एकांत में फटकार लगाई। तो बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु है। तो उन्होंने इंद्र को डांटा। क्योंकि बृहस्पति देवताओं के भी पुरोहित पंडित हैं, अतः सबके सामने इंद्र को फटकारना उचित न समझकर एकांत में फटकार लगाई। फटकार यथा, हे इंद्र, जिस कारण से तू विष्णु श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, उसी कारण से तू वृद्धि को नहीं पाएगा, क्योंकि चंद्रमा के बिना कोई भी वृक्ष जीवन वृत्ति को नहीं प्राप्त कर पाता। तदेवं वर्ण्यमान अवर्ण्य वाचस्पति वास्तोष्पति मनुरहं भर्षयामाश यथा सा खलु विबुधानापि विबुधा भर्षयनं यथा यस्माद् भजसि विष्णुं जिष्णुं तस्मात् नो नेदितां से त्वं न विना चंद्रम विदन्ति जीवन वृत्ति वनस्पति को अपि। यस्माद् भजसि विष्णुं जिष्णु तस्माद् अनेधिता से त्वं न बिना चंद्रम विन्दन्ति जीवन वृत्तिं वनस्पति को अपि। तो चंद्रमा के बिना वनस्पतियों को पोषण किससे मिलता है? चंद्रमा से। तो वैसे ही बिना भजन के जो है, बिना विष्णु के भजन के देवताओं को भी पोषण नहीं मिलता। अथवा अब ये कौन बोल रहा है? बृहस्पति भगवान, जो बृहस्पति पुरोहित देवताओं के जो गुरु हैं वो बोल रहे हैं। अथवा तुम जैसे 1000 नेत्र वाले की भी दबाकर अधिकता को पाती हुई वैसी मदांधता अयोग्य नहीं है। अर्थात उचित ही है, क्योंकि तुम सुराणामीस के अनुसार सुरेश हो। निंदा पक्ष में सुराया मदिराया ईश के अनुसार मदिरेश हो। अच्छा, तो जैसे हम लोग जानते हैं इंद्र के क्या सहस्त्र 1000 नेत्र है। पर कोई श्राप मिला था उनको, तो उनके शरीर में 1000 नेत्र हो गए थे। और तो इतने नेत्रों के होते हुए भी अंधा कैसे हो गया? क्योंकि मद मतलब जो अहंकार था, अहंकार के कारण वो मदांध हो गया, अयोग्य हो गया, अंधा हो गया। तो यह किस लिए उचित नहीं है? क्योंकि वो कौन है? सुराणाम ईश। सुर मतलब देवताओं का ईश, देवताओं का ईश्वर मतलब देवाधिपति। इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं और सुरेश हैं। और इसी को कटाक्ष में यदि बोला जाए तो क्या है? सुराया मदी राया ईश के अनुसार मदी कैसे मतलब वो ये
मदांध, जो मद के अहंकार के कारण जो अंधे हैं, उनके क्या बोलते हैं, ईश है, राजा है, मदिरेश। तात्पर्य मदिरा के स्वामी की मदांधता स्वतः सिद्ध है। तो जैसे मदिरा का जो मदिरा का सेवन करते हैं, तो वो अपने स्वाभाविक जो है बुद्धि को खो देते हैं, उस तरह से इंद्र जो है वो भी अपने बुद्धि को खो दिया। किंतु तुम्हारा अमृत पीने का भाव चंडालता को कैसे पा गया? क्योंकि प्राय प्राण रहित काया में स्नेह के कारण यह प्रमाद उपस्थित हुआ है। श्लोका अथवा सहस्रदृशम अप्यहो भवा दृश्यम विभूया दृशी भवन्ति तादृशी मदान्धता नादृशी सदृशी यथा सुरेशोऽसि किन्त्वाम अमृतपता तब कथम मृतपता जाता यत त्यक्त प्राण प्राया काया प्रणयतः प्रमादा सो अयम पाम सोयम अपतित। देखो, पंडित लोग इसी बात का स्मरण रखते हैं कि जो प्राणी सज्जनों के लिए भयदायक है, वह तो मृतक तुल्य अपने देह में आसक्ति करता हुआ स्नान करने पर भी मृतक के उपलक्ष्य में स्नान करने वाले की तरह अधिक अस्पृश्य ही है। तो कैसे फटका रहे हैं बृहस्पति जी इंद्र को कि जो सज्जनों के लिए भयदायक है, मतलब जिन्होंने साधुओं को भयभीत किया है, ऐसा व्यक्ति, जैसे ब्रजवासियों को इन्होंने भयभीत करने का प्रयास किया, तो जो प्राणी सज्जनों के लिए भयदायक है वह मृतक तुल्य, जो मरे हुए के समान है, अपनी देह में आसक्ति करता हुआ स्नान करने पर भी मृतक के उपलक्ष्य में स्नान करने वाले की तरह अधिक अस्पृश्य है। तो जैसे मृतक को स्नान कराने वाले, तो वो भी एक बार उनको छूते नहीं है ना, क्योंकि वो इसी तरह से स्नान करने के बाद भी वो जो क्या बोलते हैं अस्पृश्य है। 19 नंबर स्मरन्ति अपस्नाता इव स्नातो अस्पृश्य एव स मृतकम् अपस्नात इव स्नातो अपलम अस्पृश्य एव च मृतकम् स्नातो अपलम अस्पृश्य एव च मृतकम् बपुरा सज्जन या सद्भ्यो भयदायक। तो सज्जनों को भयभीत करने वाला इंद्र मृतक के समान हो गया। किंच हे विषाह्य पक्षे हे बैल नामक, यह सब कार्य तुम्हारे अविचार से ही हुआ है। किंच हे विषाव्य, उसको बैल बोल रहे हैं, हे बैल, यह सब कार्य तुम्हारे अविचार से हुआ, क्योंकि तुमने विचार नहीं किया, मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। किंच विषावय तव चेदम अत्य विचारत एव। देखो, जन मात्र जिसके आश्रय से एवं जिसके द्वारा अपने प्राणों को बचाना चाहता है, उन अंतर्यामी एवं परमात्मा के विपरीत आचरण करता हुआ प्राणी उन्मादी ही कहा जाता है। ऋषभ बैल क्यों बताया? क्योंकि बैल बहुत जल्दी उन्मादी हो जाता है, मतलब ये ना गुस्सा हो जाता है। वृष आहवया तब चेदम अत्य विचारता एव तथा यथा लंबा जन प्राणम
यस्मात् रक्षितुम् इच्छति वैपरीत्यं स्तयो पुनर्ननुन्मतो न कथ्यते। यद आलम्बाजन प्राणम यस्माद रक्षितुम इच्छति वैपरीत्यं तयो कुवन्तनुमन्तो न कथ्यते। तो इसीलिए उस अंतर्यामी एवं परमात्मा के विपरीत आचरण जो कर रहा हुआ प्राणी है उसको उन्मादी कहा जाता है। इंद्र बोला मैंने तो यह सब बिना विचारे ही कर डाला, किंतु अब आप योग्य उपदेश दीजिए। अभी मैंने तो जो करना था कर दिया, अब आप बताइए अब क्या करें। इंद्र वाच, बोलिए। इंद्रवाच अविचारितमेव वाचरितम् इदं मया भवद्भिस्तु संप्रतम भवद भी अस्तु हो गया कि भवद कैसे? भवद भी अस्तु, भवद्भिस्तु भी हो गया प्रभु जी, इधर चला गया था, इधर आ गया भवत, ये मंत्र भाव भवद्भिस्तु संप्रतम उपदिश्यता। वाचस्पति वाच, बृहस्पति बोले हे इंद्र, उस प्रकार की विषमता में तो ब्रह्मा ही धैर्य धारण कराएंगे, अतः उनका अनुसरण करना ही एकमात्र रक्षक दिखाई देता है। तो ब्रह्मा जी बृहस्पति बोले भैया ऐसा परिस्थिति है, अभी आगे क्या करना है ब्रह्मा जी से पूछो। वाचस्पति वाचा सतमन्यो तादृशी विदिशातायां सतधितिरेव धितिवासा दयितः तस्मात् तदनुसरणमेव शरणम्। अतएव इस प्रकार खेद युक्त होकर सावधान होकर ब्रह्मा के पास जाकर संकोच को न मानकर अपने अपराध को निश्चित करने लग गया। देखिए देवताओं का ये गुण भी है कि वो अपनी गलती को समझ जाते हैं और समझने के बाद प्रायश्चित करने के लिए उसको सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, इसीलिए वो देवता हैं, सुर हैं। असुरों में क्या वो गुण नहीं है। तदेवं जम्भं भेदी सखेदी भवन नवधाय धातारमेव गत्वा संकोच ममत्वा स्वपराधम अवधारयामास। ब्रह्मा बोले हाय तुमने विबुधों के अर्थात देवताओं के एवं पंडितों के अधिपति होकर भी मूर्ख बनकर यह महान अपराध कर डाला है, जिसका निराकरण तुम्हारे द्वारा कठिन है। क्योंकि जिस अपराध को एक बार निश्चय करते हुए साधु जन तुम्हारा तिरस्कार करते हुए सावधान होकर अपने कानों को भी ढक लेते हैं, तथापि सृष्टि के निर्माण की इच्छा रूप दुर्विधि दुष्ट विधान वाला मैं विधि तुमको यह उपदेश देता हूं कि पहले श्री कृष्ण की महिमा के जानने की इच्छा से मैं भी धृष्टता कर चुका हूं, अतः उस धृष्टता मात्र पाप रूप विषम विष को न सहता हुआ मैं तो दुष्ट गर्व रूप तुम्हारे अगाध अपराध की क्षमा कराने के लिए क्षमता को नहीं प्राप्त कर पाता हूं। तो ये क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले कि तुमने देवताओं के पंडितों के अधिपति होकर भी मूर्ख की तरह ये अपराध किया। तुम देवताओं के राजा हो, इंद्र सुरेंद्र हो, और लेकिन तुमने ये मूर्खतापूर्ण कार्य कर लिया, अपराध किया है, जिसका निराकरण तुम्हारे द्वारा बहुत कठिन है। अब इस अपराध को कर लिया, अब इसका क्या उपाय है? क्योंकि जो अब तुम्हारा अपराध जान लेगा तो कोई भी साधु जन है वो तुम्हारा तिरस्कार करेगा और अपने कानों को भी ढक लेगा ऐसा सुनने से पहले। क्या कि तुमने भगवान के सबसे प्रिय जो ब्रजवासी हैं, जो गोप जन हैं, उनको आघात पहुंचाने का प्रयास किया, उनको विनाश करने का प्रयास किया। मतलब किसका जैसा कहा हुआ? कंस की तरह।
कंस भी जो है कभी इसने पूरे ब्रजवासियों को आघात पहुंचाने का नहीं सोचा। वो जब भी किसी को भेजता था तो ये देखता था कि भाई कृष्ण या बलराम जो है उनके उनके ऊपर ही उसका लक्ष्य रहता था कंस का। ये नहीं कि सारे ब्रजवासियों को ही उड़ा दो, ऐसा नहीं। सातु वाचा हंता विबुधादिपेनप्य बुधेन भवता भवता दु साध साध बाधा क्या प्रभु, बाधा की बाधा है क्या? बाधा 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 सोयम महानेव अपराधा कृता यम खलु साधवा सकृत्यप्य यन्तः त्वां वाधीरयन्ता सावधानः अवधारयन्तस्त्वाम् अवधीरयन्त। त्वा अवधीरयन्ता सावधाना त्रोत्तम क्या हुआ? श्रोत्तम सावधाना श्रोतम अपि दधते। श्रोत्तम अपि ददते तदापि, श्रोतम अपि मतलब जो सुन के भी मतलब अपना कान बंद कर लेंगे ऐसे। श्रोत्तम अपि ददते तदापि सृष्टि विधि का दुर्विधना विधना मया तदिदम उपदिश्यते पूर्वम तन महिम जिज्ञासया ध्राष्टया मनुष्टिस्ताम अस्तिति तन्मात्रा किल विषः मानेन मया दुर्मान मया गाद भवद अपराध क्षमापणाय क्षमताम न लभ्यते। तो विधि मतलब ब्रह्मा जो है बोलता है कि मैं खुद भी भगवान की महिमा को नापने की इच्छा से, जानने की इच्छा से ऑलरेडी एक अपराध कर चुका हूँ, धृष्टता कर चुका हूँ, और मेरी क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हारे अपराध के लिए क्षमा दिलवा पाऊं। किंतु धार्मिक जन को प्रतिदिन गोगण का कंडुयन खुजलाना, गोग्रास तो गाय को खुजलाना मतलब गाय को सहलाना, कंडुयन गोग्रास गो प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि गोगण के प्रसन्न होने पर गोपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार गौतम आदिकों की सम्मति के अनुसार गो जाति में प्रीति की रीति से व्याप्त उन श्री कृष्ण की क्षमा याचना के लिए तुम कातर होकर उस गो जाति की माता कामधेनु की ही सेवा करो। यदि ऐसा न करोगे तो दैत्यों से देवताओं के लिए पुनः भय की संगति उपस्थित हो जाएगी। भाई तुम क्या करो, जाकर के गो माता जो कामधेनु है उनके प्रसाद, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करो, उनसे सहायता मांगो, अन्यथा जो है आपकी देवता जब दैत्य लोग आएंगे लड़ाई करने के लिए तब तो तुम्हारा ख्याल नहीं है, क्योंकि तुम तो भगवान को रुष्ट कर चुके हो। किंतु गवाम रखते हैं नेक्स्ट श्लोका। किंतु गवाम कंडुयन कुर्यात् गोग्रासम गो प्रदक्षिणाम नित्यम गोसु प्रसन्नासु गोपालोपि प्रसीदति इति गौतमादि सम्मत्या गो जातुसु प्रीति रीति परितस्या तस्या क्षमापणाय कातरम त्वं तज्जातिं मातारं सुरभिमेव भजस्व न चेद सुरतः सुरभि संगाति भविष्यति। तो सुरभि का कामधेनु का संग प्राप्त करके ही तुम्हारे पास में कुछ याचना के लिए कुछ भविष्य है। यस मंजू माता जी, कुछ प्रश्न है? मंजू मोदनवाल माता जी। जी नहीं प्रभु जी, हाथ से लगे कोई प्रश्न नहीं प्रभु जी। ठीक है, ओके।
तो आज हम लोग यही विराम लेते हैं। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, सद्गुरु गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय। सादर प्रणाम सभी को। तो कल हम लोग इस इंद्र के द्वारा क्या किया जाएगा इसका वर्णन सुनेंगे। हरे कृष्णा।